हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल मैथ्स बाय हर्षादों में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 का पॉलिनोमियल की क्लास सेकंड की बात करने वाले हैं। और टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। और उसके साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो बिना टाइम गवाए हम बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है कि सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है। सपोज हमारे पास जो पॉलिनोमियल है 3 टर्म्स का है। हम लोग क्या करेंगे, हर एक टर्म के वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। अगर मान लो तीनों टर्म्स में जिस भी वेरिएबल की पावर अगर मैक्सिमम हुई या हाईएस्ट हुई, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, द हाईएस्ट द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द variable the highest power of the variable in a polynomial in a polynomial that is called degree of the polynomial। ठीक है ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर है। एग्जांपल देखिए, मैंने क्या कहा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जी हाँ, तो बात करें कि भाई मैं अभी बात भी किए थे कि मान लो अगर तीन टर्म का हमारे पास पॉलिनोमियल है ना, तो हर एक वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। जिस भी वेरिएबल की पावर अगर हाईएस्ट हुई उसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज 2x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 4x² इस तरह से है ना, तो हम लोग चेक करेंगे x है ना, इसकी पावर कितनी है, 4 है। x है ना, इसकी पावर 5 है। ये x है, इसकी पावर कितनी है, स्क्वायर में। तो हाईएस्ट कौन सी है, 5 है ना, तो 5 क्या हो गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां लिख देंगे 5 इज अ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हो गया, कितना इजी था ये। हो गया। अगर सपोज हमसे ये हो गया इसका, अगर मान लो कोई और एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल 2x प्लस वाई 3 लिख दिया। अब पूछेगा भाई इसका डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ एक्स पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि एक्स पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, 1 हो गया। ये हो गया ना। अगर क्वेश्चन मान लो कोई कांस्टेंट ले लिया मैंने, कांस्टेंट कर लेंगे भाई, 3 दे दिया, 3 दे दिया ना, पूछा इसका डिग्री कितना है, तो भाई इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स टू दी पावर 0, क्योंकि एक्स टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। ये हो गया क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये हो गया। बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल की। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, हम लोग इसमें दो बेसिस की बात करेंगे। दो बातों पे डिपेंड करता है ये। क्या पहला क्या है कि भाई, पहला क्या है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की। हम लोग ये क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की, और जो दूसरा जो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की। तो पहला क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और जो सेकेंड हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यहां लिख देते हैं, टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है ना, तो पहला बात करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करेंगे। तो पहला वाला क्या है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है ना,
तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें हम लोग बात करेंगे, पहला है मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। अब ये मोनोमियल क्या होता है? नाम ही से पता चल रहा है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स होता है वन और हाँ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है? वन होता है, और मियल्स का हमारा क्या हो जाएगा? टर्म्स होगा। अगर जिसमें एक टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स बोलेंगे। तो इसके डिफिनेशन लिखते हैं, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल that contains only one terms, only one terms, that is called monomial. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जब बात करेंगे, जब टू हो गया, टू में एक ही टर्म है ना, लेकिन है भी, ये भी पॉलिनोमियल तो है। ये टू हो गया, और क्या बात करेंगे? 3x हो गया, -4x हो गया, और क्या हो गया भाई? 5x हो गया। ये सब कैसे कैसे पॉलिनोमियल्स है? सब मोनोमियल है। क्या है? मोनोमियल। सब में देखो एक ही टर्म है ना, टू में भी एक ही टर्म है, 3x भी एक टर्म है, -4x भी एक टर्म है, 5x भी एक सिंगल टर्म है ना, इसी को बोल देंगे मोनोमियल्स। क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। अब दूसरा अगर टाइप की बात करेंगे इसी में, दूसरा पॉइंट क्या है? बायनोमियल। अब देखो बायनोमियल्स क्या है? बाई मीन्स क्या होगा? टू होता है, और टर्म्स, नोमियल मीन्स हमारा क्या हो जाएगा? टर्म्स होगा। जिसमें दो टर्म हो, किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर टू टर्म्स हैं, क्या बोलेंगे? तो किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हैं, उसी की हम लोग क्या बोल देंगे? बायनोमियल। तो देखिए, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन that contains only two terms, that is called बायनोमियल। ठीक है ना? एग्जांपल देखिए, 2x² प्लस, हाँ, और कैसे टर्म्स हो? दोनों हमारे कैसे? टू अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। टू अनलाइक टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अनलाइक टर्म्स, दो 2x² प्लस में x हो सकता है। एग्जांपल देख लो, 2y² प्लस में 5 हो सकता है। कॉमा करके लिखते हैं, 5t⁴ 4 प्लस टी हो सकता है। देखिए, मैंने क्या कहा? दो टर्म ना, एक टर्म और दूसरा टर्म, फर्स्ट सेकंड टर्म, फर्स्ट से दो टर्म है ना। हर एक पॉलिनोमियल कितना टर्म्स है? दो टर्म्स है ना। और जो कैसे टर्म्स है? अनलाइक टर्म्स हैं। इसकी मैंने क्या बोला? अनलाइक किसको बोलेंगे? अगर अनलाइक उसको हम लोग बोलेंगे अगर डिग्री हमारी क्या हो जाएगा? अगर डिफरेंट हो जाए, या वेरिएबल्स हमारा डिफरेंट हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स। क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स। ये हो गया। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की। थर्ड टाइप क्या है? ट्राई मीन्स क्या हो? थ्री होगा, और नोमियल्स मीन्स हमारा क्या हो जाएगा? टर्म्स। मतलब लिखिए क्या? एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन that contains only three terms, only three terms। ठीक है ना? एग्जांपल देखिए, 2x², और कैसे टर्म? ओनली थ्री अनलाइक टर्म्स, 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया ना। कॉमा लिख लो भाई, 2y³ प्लस 3y² प्लस 5। देखो, 1 2 3, 1 2 3, थ्री टर्म्स है ना। और कैसे? सब अनलाइक टर्म्स है। देखो, यहाँ x² है, x है, डिग्री का डिफरेंट हो गया ना, और क्या वेरिएबल भी डिफरेंट हो गया। 1 2 3, थ्री टर्म है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है ना? अगर जिसमें एक टर्म है उसको मोनोमियल बोलेंगे, और जिसमें टू टर्म्स होगा तो बायनोमियल बोलेंगे, और जिसमें थ्री अनलाइक टर्म्स होगा उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की। अगर यही क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बात करेंगे हम लोग? अगर बात करते हैं डिग्री की, देख तो क्या होता है। तो दूसरा जो टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ
डिग्री, ठीक है ना। पहला लिखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ना, अगर उसकी डिग्री क्या हो जाए जीरो, तो मतलब कोई कांस्टेंट आएगा, मतलब किसी वेरिएबल की पावर अगर जीरो होता है उसकी वैल्यू तो वन होगी, तो उसका वन का मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट में करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब क्या हो, डिग्री जीरो हो। तो यहां लिखेंगे इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ द वेरिएबल in a polynomial is zero, that is called constant polynomial, ठीक है ना। तो क्या बोला कि अगर किसी वेरिएबल की अगर क्या डिग्री क्या जीरो है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए आप, टू है ना, टू है ना, अब देखो टू को हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वन होता है, और वन के प्लेस पे लिखेंगे टू इंटू एक्स टू दी पावर जीरो। अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स टू दी पावर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो बोलेंगे क्या, यहाँ डिग्री कितना है, इसका डिग्री हमारा इसका है जीरो ना, इसी को क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब देखिए लीनियर मतलब क्या होगा कि जिसका अगर अगर किसी वेरिएबल का जो डिग्री होगा ना, अगर वन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो यहां इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, इफ डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज टू, sorry, is one, that is called linear polynomial, ठीक है ना। एग्जांपल देखिए, सपोज ए एक्स प्लस बी है ना, अब चेक करेंगे इसका इसकी डिग्री कितनी है, एक्स की डिग्री कितनी वन है ना, और यहाँ बी की प्लेस क्या है एक्स टू दी पावर जीरो लिखेंगे, वन ज्यादा है ना किससे, एक्स टू दी पावर जीरो से, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है वन है ना इसकी, तो ए एक्स प्लस बी कैसा पॉलिनोमियल हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री वन है ना, तो क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब ये हो गया बात किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। अगर अब नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक मिनट थोड़ा ऊपर मिटा दें, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, अगर वेरिएबल का जो डिग्री होगा है ना, अगर पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा अगर कितना है टू है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहां पे लिखेंगे क्या, डिफिनेशन, इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द वेरिएबल in a polynomial, in a polynomial is 2, that is called quadratic polynomial। एग्जांपल देखिए आप, टू एक्स स्क्वायर प्लस, सपोज मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर कितना है टू है ना, जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारी डिग्री होगा। तो देखो इस वेरिएबल का वन है, इसका जीरो है, इसका टू है ना, तो सबसे मैक्सिमम क्या है टू है ना, तो यहाँ लिखेंगे डिग्री कितनी इसकी, जो हाईएस्ट होगा वही डिग्री हो जाएगी, टू हो गया, ठीक है ना। और कोई एग्जांपल देख लो, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, यहाँ पे ना तो डिग्री यहाँ पे वन है यहाँ टू है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई टू, तो ये सब क्या है हमारे
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है? 3 होगी। अगर अगर पॉलिनोमियल डिग्री 3 है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां डिफिनेशन लिखेंगे, इफ डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज 3, दैट इज कॉल्ड क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक। एग्जांपल देखिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ना। यहां देखिए इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां लिखेंगे भाई, तो डिग्री कितना है यहाँ पे? 3 ना, इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये हो गया इसका क्यूबिक के बारे में बात। अब एक लास्ट है टाइप, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्या है भाई? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। लास्ट है क्वार्टिक। क्वार्टिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वार्टिक में क्या होता है? 4 ना। अगर पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 4 है, उसको क्या बोलेंगे? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। यहां लिखेंगे, इफ डिग्री ऑफ द वेरिएबल in a polynomial is 4, that is called क्या बोलेंगे? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देख लीजिए भाई, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस में ई ना। यहां देखिए इस पॉलिनोमियल के जो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 4 है ना, इसको क्या बोलेंगे? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री कितनी है इसकी? 4। क्या बोलेंगे इसको? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गई हमारे कॉन्सेप्ट की बात। मतलब मैंने सब कुछ बता दिया मैंने, क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 2.1 का पहली एक्सरसाइज में डिस्कस करते हैं। सब लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालेंगे और चैप्टर 2.1 ओपन करेंगे। हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं ऊपर का। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या भाई? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और दूसरा क्वेश्चन इसमें है y स्क्वायर प्लस √2, और थर्ड क्वेश्चन है 3 रूट में t प्लस t√2, और नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस 2 अपॉन y। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई x टू द पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t50। ये हो गया ना। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अब ये वन वेरिएबल क्या होता है? मतलब क्या है कि पूरी पॉलिनोमियल में अगर x है तो हर जगह हर एक टर्म x होगा। अगर है ना, अगर y है तो y होगा, t है तो t होगा, z है तो z होगा। उसी बोलते हैं सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल या तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7। पहली बात हम लोग चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अच्छा बताओ पॉलिनोमियल होने की क्या कंडीशन बताए थे हम? कि अगर वेरिएबल्स की पावर में कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब चेक करते हैं भाई, यहाँ पे देखो
2 है, यहाँ पे 1 है, इसका 0 है ही है। तो मतलब क्या, सब पॉजिटिव इंटीजर नंबर है ना, जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये हमारा क्या होगा, हर एक टर्म पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब चेक करेंगे, अब तो होगा पॉलिनोमियल, और चेक करेंगे सिंगल वेरिएबल है क्या, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो हर जगह एक्स है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या, वन वेरिएबल। तो लिखेंगे दिस इज दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस √2 है। अब इसमें चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो बाद में चेक करेंगे सिंगल का है डबल का है। देखो यहाँ पे क्या है, डिग्री 2 है ना, जो पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, अगर पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा तो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल है। पहली बात ये पॉलिनोमियल है, पहले चीज पास हो गया। और चेक करेंगे सिंगल वेरिएबल कहेगा, हाँ वाई तो दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है ना, जब वाई दिख रहा है तो क्या बोलेंगे, तो दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड क्या है, 3√t प्लस t√2। पहली बात हम लोग चेक करेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं, तब फिर चेक करेंगे क्या ये सिंगल वेरिएबल का है, डबल का है। अच्छा बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, 3 इंटू टी के पावर 1/2 प्लस टी और √2, ये है ना। हम लोग क्या बात करते थे, अगर वेरिएबल के पावर में कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी ये पॉलिनोमियल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या 1/2 ना, रेशनल नंबर है ना, तो 1/2 है, रेशनल नंबर फॉर्म में, पी पंक्ति की फॉर्म में, तो मतलब क्या भाई, हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। पहले पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, तब अब क्या पॉलिनोमियल है तो कहां सिंगल डबल बात करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल because 1/2 is not a positive integer, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि पावर में क्या 1/2 है। अगर 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक कोई नंबर होता तो ये पॉलिनोमियल होता, लेकिन ये क्या है 1/2 फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, y प्लस 2/y है ना, तो इसको लिख सकते हैं कैसे, सॉल्व करेंगे y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1 ना। अब पहले चेक करो क्या पॉलिनोमियल है क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है ना, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, तो यहाँ लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज -1 इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, x टू दी पावर 10 है प्लस वाई क्यूब है प्लस में t दी पावर 50 है। अब चेक करेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं, यहाँ पे 10 3 50 सब पॉजिटिव, सब क्या है पॉजिटिव इंटीजर नंबर है ना, तो क्या बना पॉलिनोमियल है। बट ये वन वेरिएबल का नहीं है, ये एक्स वाई टी, तो यहां लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, वन वेरिएबल नहीं है ना, दिस इज 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल, 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल, 3 वेरिएबल क्या ना, एक्स वाई और टी है, ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो चुका है, आप लोग समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा भाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स क्यूब, और जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा पाई बाई 2x² प्लस एक्स, और फोर्थ क्वेश्चन है √2x प्लस 1। अब कह रहे कि हमें x² का कोएफिशिएंट बताना है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो लिखें कितना है इसे, यहाँ लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 2 प्लस x² प्लस x, इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1 हो गया। और इस वाला क्वेश्चन कितना होगा, x का कोएफिशिएंट कितना होगा बोलो, -1 हो जाएगा। इस वाले में π/2 होगा, और इस वाले में है ही नहीं x² ना, तो 0 मान लेंगे। क्या मानेंगे, 0। जब इसमें x² है ही नहीं तो मतलब क्या 0 मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एग्जांपल देने हैं, एक 35 का बाइनोमियल होना चाहिए, एक और एक 100 डिग्री का मोनोमियल, तो हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x⁵ प्लस 5 लिख देंगे, और दूसरा बोला मोनोमियल 100 डिग्री का, तो 2x⁴ ये हो गया एग्जांपल। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फोर्थ क्वेश्चन डिग्री पूछा है, तो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ये पहला क्वेश्चन इसमें। और दूसरा क्वेश्चन कितना, 4 - y²। थर्ड क्वेश्चन कितना है, 5t√7 है ना। और एक क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट क्या है, 3। देखिए हमें चेक करना क्या, डिग्री। तो देखेंगे जो 1 2 3 टर्म का है ना, जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होगा, तो यहाँ 3 है ना, तो लिखें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, 3। इस वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 2 है ना, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड कितना, 5t माइनस में √7 ना, यहाँ पे 1 है ना, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 1 हो गया। और यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 है ना, इसको लिख सकते हैं x⁴, 3 को लिख सकते हैं x⁴ ना, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई बोलो, 0। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब अगर फोर्थ के बाद फिफ्थ अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ है इसको, इसके साथ का लास्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें बताना है इसमें कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। पहला क्वेश्चन देखिए, x² प्लस में x, और दूसरा दे रखा है x माइनस x³, और थर्ड क्वेश्चन दे रखा है y प्लस y² प्लस 4, एंड फोर्थ क्वेश्चन 1 3t दे रखा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है r² है। बस इतने दे रखे हैं। देखिए इसमें कितने टर्म है, क्या पूछा है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन और था, 3t और 1 प्लस x, 1 प्लस x, और क्या है, ठीक है r²। अब ये पहला क्वेश्चन देखिए, x² प्लस में x है ना, क्या पूछा हमें बताइए कि पूछा क्या है, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कौन सा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है ना। जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का 2 है तो इसको बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 2 होगा क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्वेश्चन देखो, x माइनस क्यूब है ना, तो कितना डिग्री है इसका, तो डिग्री इसका कितना, 3 है ना, तो डिग्री 3 होगा, क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। और देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या y प्लस y² प्लस 4 ना, इसकी डिग्री कितना, 2 है ना, तो 2 है, तो क्या लिखेंगे, डिग्री हमारा कितना इसका, 2 है, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 3t है ना, तो डिग्री कितना होगा इसका, डिग्री इसका 1 है, तो क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, r²,
कितना डिग्री है, 2 है ना, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्या है, 1 प्लस एक्स, डिग्री 1 है ना, तो डिग्री 1 होगी, क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो हम लोग आज जितना थंबनेल पे दिखा तो पूरा कर चुके हैं। तो आप लोग इसको अच्छे समझिए और क्वेश्चन इसको लगाने के बाद एक बार अपने ट्राई करिए क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं। कहीं अगर डाउट आता है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे हम लोग, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और कुछ को खूब शेयर करिए। ठीक है ना, तो अभी हम लोग सोचे क्या है, क्लास 10th का, क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है बस आने फरवरी महीने बाद 3 या 4 महीने बचे हुए हैं, उसी को देखते हुए हम लोग अब क्लास 10th क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और उसमें पहले क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग आपको वहां पे नोटिफिकेशन डाल देंगे कि उसको पहले क्या स्टार्ट करने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड के एग्जाम देखते हुए सारा टॉपिक कवर कर देंगे, एग्जाम से पहले पहले हम सारा टॉपिक कवर देंगे क्लास 10th के लिए। जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनको आप इन्फॉर्म करिए कि यहाँ पे क्लास 10th की सारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है ना,